क्या जैसा कि शेख रशीद की पेशगोई है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात की दरार नमूदार हो चुकी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तकसीम कर देगी। अगर ऐसा होता है तो क्या इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ हमेशा एक सफ़े पर रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। शरीफ बरादरान के दरमियान हिकमत अमली की हद तक फ़र्क अलबत्ता मौजूद है कि पार्टी में किस बयानिए को आगे बढ़ाया जाए और दोबारा इक़्तिदार कैसे हासिल किया जाए। शहबाज शरीफ का ख्याल है कि नवाज शरीफ की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट से टकराव और मुखालफत की सियासत नून लीग की मुश्किलात की वजह है। चुनांचे वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ और उनकी जानशीन मरियम नवाज अपने बयानिए की हिद्दत कम रखें और कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर रहें, ताकि इस दौरान वो इस्टेब्लिशमेंट को राम करते हुए इसे गैर जानिबदार रख पाएं। लेकिन नवाज शरीफ का ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मसाइल का एक हिस्सा है, उनका हल नहीं। उनका कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता 3 अशरों के दौरान 3 मरतबा हुकूमत की कुर्बानी दी, जेल और जिलावतनी काटी, क्या सिर्फ इसलिए कि अब दोबारा मान लें ताकि उनके भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की बेसुध कोशिश कर देखें। मसला काफ़ी पेचीदा है। उलझन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी वजन रखने वाले ज्यादातर रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत चाहते हैं, जबकि इसके वोटरों की अक्सरियत मरियम और नवाज शरीफ के मजम्मत के बयानिए के साथ खड़ी है, और ये मजम्मत इसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। गोया हकीकत पसंदी और आइन पसंदी की कशमकश इस वक्त दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात की लकीर बनती दिखाई देती है। अपने मफाहमत के बयानिए की हिमायत में शहबाज शरीफ के हालिया दिनों सामने आने वाले बयानात बहुत जल्द ट्विटर पर नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जज्बात की आंधी में हवा हो गए। नवाज शरीफ ने वो बहस ही खत्म कर दी जिसने हालिया दिनों मुस्लिम लीग नून में अभाम और मायूसी फैला रखी थी। बात वाज़ेह हो चुकी, अब शहबाज शरीफ पर मुनहसर है क्या वो खुली बगावत करते हुए मुस्लिम लीग नून को तकसीम करते हैं या अपने लीडर के बयानिए के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। अगर वो बगावत यानी मुस्लिम लीग नून की तकसीम की तरफ जाते हैं तो इसमें बहुत सी मुश्किलात हैं। सबसे पहली ये कि मकबूल आम वोट नवाज शरीफ और मरियम के साथ है। इंतखाबी मैदान के पहलवान भी इस हकीकत से आशना है, इसलिए शहबाज शरीफ के नाम की मुनासबत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग शीन की कोई अहमियत नहीं। दूसरी बात यह कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ के अलग होते हुए धड़े को इमरान खान की दोबारा उभरती हुई तहरीक इंसाफ पर तरजीह नहीं देगी, क्योंकि इसने अब तक इस्टेब्लिशमेंट की निगाह में काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। दर हकीकत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में पड़ने वाली दरार तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ को तकवीत पहुंचाएगी। इसका शहबाज शरीफ के बयानी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नवाज शरीफ के बयानी के साथ भी दो मसाइल हैं। इस्टेब्लिशमेंट आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की इजाज़त देकर नवाज शरीफ को इक़्तिदार में आने का मौका क्यों देगी, जब नवाज शरीफ एलानिया तौर पर इसके पर कुतर कर इसे सियासी मैदान से बाहर करने के लिए पुरअज़म है। नेज़ किसी वाज़े और ठोस हिकमत अमली की गैर मौजूदगी में इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश में नवाज शरीफ महज अंधेरे में तीर तो नहीं चला रहे। बिलाशुबा अगर आज़ाद कश्मीर के मौजूदा इंतखाबात को एक पेशगी वार्निंग के तौर पर लिया जाए तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गुमनामी के धुन में खो जाने के इम्कानात वाज़े हैं। ताहम कुछ उभरने वाले अवामिल ऐसे हकीकत पसंदाना आदाद शुमार को चैलेंज करते हैं। इनमें सबसे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के अहम खिलाड़ियों के ज़ाती अज़ाइम की कशमकश है। इनमें सिर्फ एक के अज़ाइम अगले साल पूरे हो सकते हैं और इसकी किस्मत या मुकद्दर का फैसला इमरान खान के हाथ में है। इस सिलसिले में होने वाली कोई भी कशमकश हिज़्ब मुखालिफ के लिए पांव रखने की जगह पैदा कर देगी। इसके सामने भी एक या दो ऑप्शंस उभर आएंगे। दूसरा आमिल रियासत और माशरे में बहरान के गहरे होते हुए बादल हैं। जब ये सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हुई तो धमाकाखेज नताइज की सूरत इख्तियार कर लेगी। मौजूदा बहरान गैर मामूली भी है और कसीर पहलू भी। माजी में मईशत या दाखिली सियासत में उठने वाले बहरानों पर काबू पाने के लिए या तो इस्टेब्लिशमेंट अमरीकी इमदाद से मईशत की सांसें बहाल कर देती थी, इसके एवज गैर मुल्की एजेंडे पर काम करना पड़ता था, या फिर ये अपनी तरफ झुकाव रखने वाले किसी और सिविलियन धड़े को इक्तदार में ले आती थी। लेकिन अब ऐसे इम्कानात का दरवाजा बंद हो चुका। तज़व्वुराती मामलात पर इस्टेब्लिशमेंट के अमरीका के साथ संगीन मसाइल हैं जिसके मनफी नताइज बरामद हो सकते हैं।
نیز اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مشرقی اور مغربی سرحدوں سے بیک وقت اتنے دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جتنا آج ہے، لیکن اس کی معیشت کے عالمی سرمایہ دارانہ نظام، تجارت، امداد، نجی سرمایہ کاری، بیرونی ممالک سے آنے والی رقوم، قرضوں کی ادائیگی، زر مبادلہ کے نرخ اور پابندیاں سے جڑے ہونے کی وجہ سے چین کا آپشن کام نہیں دے گا۔ عمران خان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بیک وقت ختم کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اس صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی متبادل مقبول جماعت موجود نہیں۔ بدترین بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی چال بازیوں کی وجہ سے اپنے ہوم ٹاؤن پنجاب سے جس قدر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جلد ہی یہ تناؤ اور الجھنیں اس کی ساکھ اور صلاحیت کو گھائل کر دیں گی۔ اس کے لیے اندرونی اور بیرونی طور پر موجودہ سیاسی سمت برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ طاقتور صرف طاقت کی زبان ہی سمجھتا ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ مخالف جارحانہ بیانیہ ہی آخر میں کامیاب ہوگا۔ بظاہر پیپلز پارٹی کی راہیں الگ کراتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا کامیابی سے پی ڈی ایم کو توڑنا ویسا ہی تھا جیسا اب شہباز شریف کو چکمہ دے کر پاکستان مسلم لیگ نون کی صفوں میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرنا۔ اب جبکہ برطانوی حکومت نے نواز شریف کی قیام بڑھانے کی درخواست مسترد کر دی ہے، تحریک انصاف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن اس دھماکہ خیز پیش رفت سے کئی ایک سوالات اٹھتے ہیں۔ برطانوی حکومت کو اس کیس کا فیصلہ کرنے میں 2 سال کیوں لگے؟ اگر وہ برطانوی فیصلے کے سامنے مزاحمت کرتے ہیں تو کیا اندرون ملک ان کی مقبولیت کو زک پہنچے گی؟ پاکستان میں نواز شریف پر 3 سالوں کے دوران کون سا ہتھیار ہے جو نہیں آزمایا گیا، لیکن ان کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوا ہے؟ اس لیے برطانوی حکومت سے اپیل کرنا ان کے حامیوں کو مایوس کرے گا۔ یقیناً وہ جانتے تھے کہ حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر وہ خائف ہوتے تو ابھی 2 دن پہلے اسٹیبلشمنٹ پر اس قدر شدید تنقید نہ کرتے۔ انہوں نے یقیناً اپنے وکلاء اور سیاسی مشیروں کے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی طے کر رکھی ہوگی۔ کیا ان کے خیال میں عدالت انہیں عالمی پلیٹ فارم پر طویل موقع دے گی کہ وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ حکومت اور عدلیہ کے ہاتھوں انتقامی کارروائی اور ناانصافی کا نشانہ بننے کا کیس پیش کر سکیں، خاص طور پر جس وقت خطے میں طوفان کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں؟ نواز شریف یقیناً ایک روز پاکستان واپس آ جائیں گے، لیکن کن شرائط پر؟ اس کا سب سے اچھا موقع اگلے انتخابات سے قبل رضاکارانہ طور پر واپس آ کر عدالت کے حکم کی تعمیل کرنا ہوگا۔